दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आपका स्वागत ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पर करता हूं। और मैं आपके लिए पहले भी वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के खूब सारे वीडियो बना करके इस चैनल पर डाल चुका हूं। और मेरा प्रयास है कि मैं ITI का पूरा कोर्स जो है ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे वीडियो बना करके इस चैनल पर डालूँ, जिससे कि सभी बच्चों को ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्रतिशत के ऊपर। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जो एक निम्मी बुक की थ्योरी के आधार पे है, दूसरा मेरा इस किताब की थ्योरी के आधार पे है, और तीसरा मैंने कुछ उदाहरण समझाने का प्रयास किया है। तो अगला वीडियो में फिर से ये निम्मी बेस के जो सवाल होते हैं जो कि चित्रों पर आधारित होते हैं, उसके ऊपर जो उदाहरण यहाँ पे किताब में दिए हुए हैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप अगर इनको ध्यान से समझेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आपको प्रतिशत से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो समझ में आएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम NCVT एग्ज़ाम हो या आपके कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हो, उनको अंदर इन सवालों को आसानी से सरल कर सको। तो शुरू करते हैं। एक चित्र दे रखा है, यहाँ पर एक गेट है, उसके अंदर एरिया जो दे रखा है 2.24 मीटर वर्ग मीटर है, और वेस्टेज उसका 0.78 मीटर है। तो यहाँ पर उसकी वेस्टेज प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में दिया गया है कुल क्षेत्रफल A बराबर 2.24 मीटर प्रति 2.24 वर्ग मीटर, वेस्टेज हमारा बेकार हो गया 0.78 वर्ग मीटर, इसलिए प्रतिशत में बेकार वेस्टेज बराबर बेकार बटे क्षेत्रफल गुणा 100, 0.078 बटे 2.24 गुणा 100 बराबर 0.3482 गुणा 100, यानी कि 34.82% उत्तर। यानी कि हमारा जो वेस्टेज है वो 34.82% होगा। अगला सवाल है हमारा A बराबर 300 मीटर वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर D बराबर 300 मिलीमीटर वर्ग में जो काटा जाता है बेकार प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसके अंदर पहले चित्र देखते हैं। तो यहाँ ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर जो वर्ग है इसके अंदर ये वृत्त काटा गया है, तो ये वेस्टेज जो हमारे बचे इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर होगा कि सूत्र है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा बराबर A स्क्वायर बराबर 300 का स्क्वायर बराबर 90,000 वर्ग मिलीमीटर। तो सूत्र में वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये इसके अंदर D दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो π/4 D स्क्वायर 3.14 पाई का मान 3.14 बटे 4, D का मान है हमारे को 300, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्ग होता है उसके बराबर इस वृत्त का डाया होता है, इसलिए यहाँ पे D हमारा 300 ही होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आएगा 70,650, और हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 90,000 है। तो इसका जो वेस्टेज हमारा होगा वो 90,000 माइनस 70,650, और प्रतिशत बेकार मात्रा निकालने के लिए जो हमारा वेस्टेज है बटे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग में से हम इसको निकाल रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल गुणा 100 होगा। तो यहाँ 90,000 माइनस 70,650 बटे 90,000 गुणा 100, तो 19,350 बटे 90,000 गुणा 100 बराबर 0.215 गुणा 100 बराबर 21.5%। यानी कि ये जो हमारा इसके अंदर वेस्टेज हो रहा है ये हमारा होगा 21.5% के बराबर। अगला सवाल जो है हमारा, एक कास्टिंग दे रखी है ये चित्र के अंदर। कास्टिंग का भार हमारा है 52.86 kgf। बेकार वेस्टेज पूछ रहा है, बेकार वेस्टेज है 21%। परिष्कृत भाग का भार का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर परिष्कृत भाग का भार होगा 100 माइनस 21%, क्योंकि 100 में से जब 21% वेस्ट हो जाएगा वही हमारा फिनिश्ड पार्ट होगा, जो कि हमारे 52.86 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो 100 में से 21 घटाएंगे तो ये 79 हो जाएगा। 79% को हम बटे में 100 लिखते हैं, तो 79 बटे 100 गुणा 52.86 बराबर 41.75। यानी कि ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसके अंदर जो वेस्टेज निकल जाएगी, उसके बाद हमारा 52.86 में से केवल 41.75 का ये फिनिश हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा। इसके बाद अगला जो सवाल है, HHS टूल से कार्य करने में लगा समय हमारे पास T1 बराबर 26 मिनट, कार्बाइड टूल से कार्य करने में लगा समय हमारा 21 तो समय की बचत प्रतिशत में
पूछी जा रही है। इस तरह के सवाल के अंदर ये चित्र दे रखा है, इसमें दो तरह के टूल काम में लिए गए हैं, एक HHS का है और एक कार्बाइड का टूल है। तो कार्बाइड के टूल से काम करने पे हम हाई स्पीड पे उसको काम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे टाइम की बचत होती है। तो यहाँ समय की बचत जो मांगी जा रही है वो प्रतिशत में मांगी जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत समय में बचत बराबर समय का अंतर बटे मूल समय गुणा 100। तो 26 हमारा जो मूल समय है वो 26 है, और जो हमने इस कार्बाइड का टूल काम में लेकर के जो समय लिया है वो 21.5 है। तो ये 26 में से 21.5 घट जाएगा और बटे में 26 आएगा तो गुणा में जब 100 करेंगे तो ये प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1730 आएगा। इसको 100 से गुणा करने पे हमारा 17.30 प्रतिशत की बचत होगी, यदि हम हाई स्पीड स्टील टूल की जगह कार्बाइड टूल को काम में लेते हैं। तो हमारी जो समय की जो बचत है वो 17.3% होगी। इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है, एक ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर एक कैपिटल डी है और एक ये बी दे रखा है। अंडरकट की गहराई 2.8 है। तो यहाँ पर व्यास हमारा जो है 32 मिलीमीटर है। D1 हमारा 32 माइनस 2 यानी कि बी जो है हमारा इधर भी कटेगा और इधर भी कटेगा, तो ये इसीलिए 2 से गुणा किया है। तो जो इससे अंदर का जो डाया होगा वो हमारा 32 में से 2 गुणा 2.8 को जब घटाएंगे, 32 में से 5.6 घटाएंगे तो ये 26.4 मिलीमीटर रह जाएगा। तो यहाँ सवाल जो है कि बी अंडरकट की गहराई हमारे पास 2.8 है, क्रॉस सेक्शन की क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन हो रहा है इसमें क्षेत्रफल की कमी जो हुई है उसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर होगा क्षेत्रफल में कमी बटे मूल क्षेत्रफल गुणा 100। तो जो क्षेत्रफल में कमी है वो π/4 d² माइनस π/4 d1² बटे π/4 d²। तो सारे में से जब π/4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ d का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर बटे d² गुणा 100। 32 का स्क्वायर माइनस 26.4 का स्क्वायर बटे 32 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जब इसको घटाएंगे तो ये 327.04 आएगा बटे में 1024 आएगा। इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो हमारा 31.93 का उत्तर आएगा, जो हमारा क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी का मान है। अगला सवाल है हमारा, वो इस चित्र पे आधारित है, इस चित्र पे। तो सवाल प्रतिशत वृद्धि 48% है, वृद्धि की मात्रा हमारा 708.82 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वास्तविक तनाव क्षमता की मान निकालिए। तो यहाँ पर सूत्र है x का y प्रतिशत बराबर z होगा। प्रश्न अनुसार x का मान ज्ञात करना है, मान रखने पर y बराबर 48% है और z बराबर हमारा 708.82% है। तो x का 48% बराबर 708.82, उस कंडीशन में x गुणा 48/100 बराबर 708.82 और x का मान निकालने के लिए 708 में 100 का गुणा करेंगे और 48 का भाग दे देंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1476.70 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर उत्तर आएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो इस चित्र पे आधारित है। इसमें जिंक और कॉपर से रिलेटेड सवाल है। अलाय, एक अलाय का ये धातु बना हुआ है जिंक। तो इसके अंदर अलाय में कॉपर की जो मात्रा है वो 32 किलोग्राम है, अलाय में जिंक की जो मात्रा है 21.6 किलोग्राम है। तो कॉपर की प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है और जिंक की प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है। तो इसमें हम दोनों की जो किलोग्राम वेट है उसको जोड़ लेंगे और फिर जिसका निकालना होगा उसके नीचे वेट का भाग, टोटल वेट का भाग दे करके और गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पे कॉपर की अलाय में प्रतिशत मात्रा बटे कॉपर की मात्रा बटे अलाय की मात्रा गुणा 100, 32 बटे 53.6 जो इनका टोटल है गुणा 100 करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 59.7%। यानी कि इस अलाय के अंदर कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा है वो 59.7% है। और जिंक का मान निकालने के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, 100 में से 59.7 घटा करके भी निकाल सकते हैं और दूसरा हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं जिसमें जिंक की मात्रा हमारे दे रखी है बटे में अलाय की मात्रा गुणा 100। तो जिंक की मात्रा 21.6 में 53.6 का भाग देके 100 का गुणा करेंगे तो ये 40.29 आएगा और ये मान हमारा 100 में से 59.7 को घटाने पर भी आ सकता है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है, अलाय का भार 180 किलोग्राम है, पीबी और एसएन, पीबी एसएन 40 का अर्थ होता है अलाय में 40% एसएन है और 60% हमारा पीबी है। तो ये इस तरह से इसको निकाला जाता है। तो पीबी की अलाय की मात्रा 60% ऑफ 180, यानी कि ये जो हमारा अलाय था इसके अंदर हमारे को
जो पीवी की मात्रा 40% निकालनी है, तो हमारे पास जो है पीवी की मात्रा हमारी 60 होगी और एसएन की मात्रा 40 होगी। उस कंडीशन में पीवी की 60% मात्रा हमारी 180 पर आधारित होगी। तो पीवी की एलॉय की मात्रा 60% ऑफ 180 kg होगा, तो 60/100 गुणा 180, तो ये कैलकुलेट करने पर 108 किलोग्राम आएगा। और इसी प्रकार एसएन की अगर एलॉय में मात्रा निकालेंगे तो वो 40/100 गुणा 180 बराबर 72 kg आ जाएगा। इन दोनों का टोटल 108 और 72 हमारा 180 के बराबर आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। तो ये हमारा उत्तर इस तरह से सही होगा। अगला जो सवाल है वो है क्रॉस लाइन का हिस्सा प्रतिशत में ज्ञात करो यदि आयत का क्षेत्रफल हमारा 750 गुणा 320 हो। तो ये हमारी 750 है, ये हमारा 320 है। उस कंडीशन में इसका हम प्रतिशत मान निकालने के लिए पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल बटे में आयत का क्षेत्रफल गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार क्रॉस लाइन का क्षेत्रफल, यहाँ पर ये चित्र में ये 150 आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये 315 आना चाहिए। ये गलत दे रखा है यहाँ पे। उस कंडीशन में हम इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा 150 गुणा 315, ये आएगा 23,625। क्रॉस लाइन वाले भाग का प्रतिशत निकालने के लिए हम इसका जो क्षेत्रफल है उसमें इस टोटल आयत के क्षेत्रफल का भाग दे करके 100 को गुणा कर देंगे। तो क्रॉस लाइन वाले क्रॉस लाइन वाले भाग का क्षेत्रफल बटे आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 23,625 बटे आयत का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,000 है। उसको जब इसमें भाग देकर 100 का गुणा करेंगे तो ये 9.84% उत्तर आएगा। इसके बाद है अगला, दबाव लंबाई में ज्ञात करो यदि दबाव लंबाई 28 और कुल लंबाई 46 है। तो दबाव लंबाई कंप्रेस्ड लेंथ की प्रतिशत मात्रा हमारी होगी दबाव लंबाई बटे कुल लंबाई गुणा 100। इतना प्रतिशत 46 घटा दिया है, तो ये आएगा हमारा 18। तो दबाव लंबाई बटे कुल लंबाई गुणा 100, 46 माइनस 18 बटे 46 गुणा 100, तो ये हमारी आ जाएगी 28। दबाव लंबाई आ जाएगी हमारी 28, कुल लंबाई आ जाएगी 46, गुणा को 100 करेंगे तो हमारा ये 60। बढ़ोतरी ज्ञात करो यदि वेग में वृद्धि 45 माइनस 32 और मूल वेग इसका 32 हो। तो वेग में प्रतिशत 32 यानी पहले 32 स्पीड थी, वहां से वो 45 हो गई, तो उसका प्रतिशत बढ़ोतरी ज्ञात करेंगे। तो हम इसका मूल जो हमारा वेग होगा वो 32 होगा, वृद्धि हमारी 45 माइनस 32 होगी, तो 45 माइनस 32, तो यहाँ सूत्र लगेगा वेग में प्रतिशत बढ़ोतरी बराबर वेग में वृद्धि बटे मूल वेग गुणा 100। तो वृद्धि है हमारी 13, मूल है हमारी 32, 13 बटे 32 गुणा 100 बराबर 40.62% उत्तर। अगला जो चित्र है इसके अंदर इसमें डी दे रखा है और ए दे रखा है। ए ये हमारी भुजा है और डी हमारा इसका डायमीटर, इस वृत्त का परसेंटेज वेस्टेज पूछा जा रहा है। तो हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटाएंगे और इसमें वृत्त के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है यहाँ π/4d² जो 3.14 बटे 4 गुणा 440 का स्क्वायर, तो यह आएगा 1,51,976 वर्ग मिलीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल है हमारा 0.0707d²। इसको इस तरह से निकालेंगे तो यह आएगा 96,770। अब इसका जो बेकार हुआ हमारा वो 1,51,976 में से 96,770.76 घटाएंगे तो यह आएगा 55,205.23 वर्ग मिलीमीटर। अब प्रतिशत जो बेकार जो परसेंटेज निकालनी है तो वो बेकार बटे मूल क्षेत्रफल होगा। उस कंडीशन में 55,205.23 में 1,51,976 का भाग देकर 100 का गुणा करेंगे तो हमारा ये 36.32 जो है प्रतिशत उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल फिर हमारा ये अलॉय धातु के ऊपर है, जिसके अंदर 3.2 किलोग्राम CuZn 41 का, अर्थात यहाँ पे अलॉय में Zn की मात्रा 41% है, इसलिए Cu की मात्रा हमारी हो जाएगी 59%। तो अतः अलॉय में Zn की मात्रा बराबर X का 41% है, तो 3.2 गुणा 41% बराबर 3.2 41/100 यानी कि 1.312 किलोग्राम हमारा इसके अंदर Zn की मात्रा होगी। इसीलिए अलॉय में Cu की जो मात्रा होगी वो 100 माइनस 41% 3.2 का हो जाएगा। तो ये 3.2 गुणा 59% बराबर 1.888 किलोग्राम उत्तर होगा। और ये 1.888 का इसके अंदर जब जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल 3.2 के बराबर आना चाहिए।
अगला सवाल भी इसी तरह का है। उसके बाद ये हमारा सवाल अगला नया तरह का है। डी बराबर 20 मिलीमीटर, गहराई हमारी ये 1.36 है। तो इसके अंदर जड़ पर क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो जड़ हमारी रूट जो है क्रॉस सेक्शन का प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे 2a बराबर 1.36 बराबर 2.72 मिलीमीटर। जड़ का जो क्रॉस सेक्शन है 20 माइनस 2.72 है, तो वो 17.28 होगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकलेगा, प्रतिशत एरिया सेक्शन एरिया का प्रतिशत निकलेगा, वो जड़ का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल गुणा 100। तो यहाँ π/4 17.28 का स्क्वायर, π/4 20 का स्क्वायर गुणा 100, तो 298.59 बटे 400 गुणा 100। तो क्या सवाल, एक संख्या का 3/5 168 है। एक संख्या का 3/5 168 है, उस संख्या का 12% कितना होगा। तो माना वह संख्या x है। प्रश्न अनुसार दिया गया है कि x का 3/5 168 है, तो x का मतलब गुणा x का 3/5 बराबर 168, 5 इधर गुणा हो जाएगा, 3 का भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे x का 12% निकालना है। तो इस संख्या जो ये वैल्यू है इसके अंदर 12% 12/100 कर देंगे, तो यहाँ पर 33.6 उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल कंपटीशन लेवल का, एक संख्या का 3/5 उसके 40% से 85% अधिक है, उस संख्या का 60% कितना होगा। तो माना वह संख्या x है, x का 3/5 माइनस x का 40% बराबर 85 है। तो यहाँ पे 3x/5 माइनस 40x/100 बराबर 85 होगा। उस कंडीशन में जब इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो ये 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर 85, 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, तो x बराबर 85 × 5 बराबर 425। तो यहाँ पे x का 60% बराबर 425 गुणा 60/100 बराबर 255 उत्तर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो, गिफ्ट की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत कीमत से 44% अधिक लेता है। एक ग्राहक ने एक वॉलेट के लिए 648 रुपये अदा किए, तो इस वॉलेट की लागत कीमत क्या थी। यानी कि दुकानदार इसको कितने में खरीद के लाया और उसको 40% लाभ में बेचने के बाद 648 में बेचा, तो उसको वो कितने में उसने खरीदा था। तो यहाँ पे वॉलेट की लागत कीमत जो है विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुणा 100 होता है। ये एक सूत्र होता है। तो यहाँ 648 बटे 100 प्लस 44 गुणा 100, 648 बटे 144 गुणा 100 बराबर 450। यानी कि दुकानदार उसको 450 रुपये में खरीद के लाया था और उसने उसको 648 रुपये में बेच करके 44% का लाभ कमा लिया है। तो ये आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये वीडियो आज का यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी वीडियो प्राप्त हो सकें। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो प्रतिशत से रिलेटेड निम्मी के सवाल होंगे और कुछ मेरी जो किताब है उससे रिलेटेड सवाल होंगे, जिनको मैं सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।